जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें एफआई या डीआई कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है और अच्छी खासी होल्डिंग वो रखते हैं अपनी, और होल्डिंग कंटिन्यू वो बढ़ा भी रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्या है उन कंपनीज के अंदर, वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, प्रॉपरली दोस्तों वन बाय वन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर उनके फंडामेंटल्स, उनकी बैलेंस शीट, उनका पीएल को प्रॉपर चेक करेंगे। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं फर्स्ट कंपनी के पीएल पे। दोस्तों देखिए ऐसा होता है कि एफआई डीआई की देखकर कि एफआई डीआई ने उसके अंदर स्टेक बना रखा है और हम भी स्टॉक को बाय कर ले। दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है। जस्ट हमें एक स्टडी करनी होती है कि एफआई डीआई उस पर स्टेक बना क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है। दोस्तों देखिए ऐसा होता है, कंपनी जो होती है बेसिकली जो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उनको थोड़ी डीप नॉलेज ज़्यादा होती है, उनको बेसिकली उनकी टीम काफ़ी बड़ी होती है, उनको प्रॉपरली वो देखिए दोस्तों कभी भी आप किसी भी स्टॉक में जाते हैं एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे तो आपको अच्छे खासे मल्टीपल रिटर्न मिलेंगे अगर अच्छे स्टॉक में आप एंट्री करेंगे तो दोस्तों बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं वो इसी तरह से अपना स्टेक को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और वो ऐसी कंपनी को सर्च करते हैं जिसमें उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सके। दोस्तों देखिए म्यूचुअल फंड कौन होते हैं, बेसिकली म्यूचुअल फंड वही होते हैं जिनको हम अपनी तरफ से अपना पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और वो हमारे पैसे को ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों स्टडी के हिसाब से। अब दोस्तों अगर आप भी स्टडी करके अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से स्टडी कीजिए तो मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते तो दोस्तों अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट करेगा और अपने हिसाब से आपको उसके रिटर्न का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों देखिए अब इस कंपनी में कैसा है, इन कंपनी के अंदर हम प्रॉपरली देखेंगे कि ऐसा क्या है कंपनी के अंदर, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा। दोस्तों बेसिकली वो लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म विज़न में उनको जो मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हैं दोस्तों वो ह्यूज रिटर्न होते हैं। दोस्तों ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको और सबको मिल सकते हैं, बट आपको भी क्या करना होता है, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। स्टडी स्ट्रॉन्ग करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छी कंपनी के अंदर आप टाइम से दोस्तों देखिए दोस्तों किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों टाइम देखो वैसे किसी को पता नहीं होता कि किसी को स्टॉक में कब एंट्री करनी है, बट एक जस्ट अपनी स्टडी होती है। जैसे आप देखिए दोस्तों जैसे जैसे आपकी स्टडी ज़्यादा करेंगे आप, जैसे आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का टाइम फ्रेम क्या बनता है, किस तरह स्टॉक में एंट्री की जाती है, कब स्टॉक में एग्जिट होना होता है, कब स्टॉक के अंदर अपना स्टेक को बढ़ाना होता है और कब स्टॉक के अंदर हमें री एडिटिंग करनी होती है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि री इन्वेस्ट करना होता है, इसके अंदर दोबारा एक्यूमुलेट करना होता है, तो कैसे करना होता है। तो वो प्रॉपर चीज़ें दोस्तों आपको तब समझ आएंगी जब आप खुद प्रॉपर स्टडी करोगे, आपकी स्टडी ज़्यादा और स्ट्रांग होगी। दोस्तों जैसे कि हम आ चुके कंपनी पैनल पर देखेंगे फर्स्ट कंपनी में, कंपनी की आप देखेंगे करंट क्वार्टर में कंपनी सेल दिखाई 720, लास्ट क्वार्टर में दिखाई 691 एंड प्रीवियसली के अंदर देखेंगे 571। अब आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे भी क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की अच्छी खासी जंप है, और आप देखेंगे तो इसमें कंपनी का ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम में भी अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे जो 48 था वो बढ़कर 108 हो गया है। ये भी क्वार्टर बेसिस पे दोस्तों है ये। अब जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप छोटी कंपनी में जाते हैं, स्मॉल कंपनी के अंदर जाते हैं, देखिए कंपनी कोई भी हो दोस्तों, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी कंपनी हो, हमेशा जो इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो मैटर करता है कंपनी की फाइनेंशियल की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसलिए मैटर करती है ताकि कभी भी आप कोई भी कंपनी बाय करते हैं, कभी भी किसी कंपनी का क्वार्टर में सेल कम होती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब वो 4 क्वार्टर क्लब होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, जब वो क्लब होते हैं, क्लब होने के बाद जब उनकी प्रॉपर एक पीएनएल बनता है, जब वो पीएनएल फाइल होता है डिपार्टमेंट में, तब पता चलता है कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई है एवरी ईयर के अंदर। तो दोस्तों इसी तरह हम जैसे मैं हमेशा आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ दोस्तों, देखिए मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि कभी आप खुद से कभी लाइफ में मिस्टेक करने जा भी रहे हो किसी भी कंपनी को बाय करने के लिए, तो आपके माइंड में कभी ना कभी बात जरूर क्लिक करें कि मैंने वो चीज़ सुनी थी तो मुझे भी उस चीज़ को फॉलो करना है ताकि मुझे लॉसेस ना हो। दोस्तों देखिए स्टॉक को बाय करने से बाद आप चीज़ चेक करेंगे तो दोस्तों गलत है। वो स्टॉक को बाय करने से पहले आप चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आ चुके हैं हम कंपनी के मेन पीएनएल पे, आप देखेंगे जो सेल कंपनी की 881 थी वो बढ़कर देखिए 2505। दोस्तों देखो ये बेनिफिट्स होता है प्रॉपर पीएनएल चेक करने का। आपको इसमें कंपनी की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो नजर आएगी 881, 1300, 1581, 1849, 2505।
इससे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि कंपनी ने एवरी ईयर जो है क्या ग्रोथ दिखाई है, और यही चीज़ आप फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी देखेंगे। यहाँ कंपनी का लॉस दिखाया कंपनी ने। देखिए दोस्तों, यही होता है कि हमें इससे पता चलता है कि कंपनी ने किस फाइनेंशियल में लॉस दिखाया है, क्या दिखाया है। और बेसिकली ये ओपीएम है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे जो यहाँ 94 है, यहाँ 187, यहाँ 112, या 61, या 404। आप देखेंगे कितना ह्यूज जंप कंपनी ने करा है। अब कंपनी ने यहाँ अपनी एवरेज परफॉर्मेंस मेंटेन करी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन आया, यहाँ डाउनफॉल हुआ, और कंपनी ने जस्ट एकदम ही कम बैक करा दोस्तों। और कम बैक भी इतना ज़बरदस्त करा है कि आपके सामने कम बैक है दोस्तों। यही होता है, एक अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छी कंपनी पेन को देखिए। एक आधा साल कंपनी का नहीं चलता है, एक आधा साल कंपनी कम रहता है, और कंपनी के अंदर कोई इंटरनल मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सटर्नल इशू हुए थे, कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, तो दोस्तों टेंशन नहीं होती है। वो स्टॉक आपको रैली देगा, स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा। बहुत सी कंपनी दोस्तों आज भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो अच्छा पीएनएल दिखा रही है, अच्छा प्रॉफिट हर क्वार्टर में दिखा भी रही है, तब भी वो प्राइस उनके शेयर के नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये होता है, ये हर सेक्टर में होता है, ये हर सेक्टर का साइकिल होता है कि वो सेक्टर चलता है, कभी वो सेक्टर चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी आईटी चलेगा, कभी केमिकल चलेगा। अभी आप केमिकल और आईटी देखेंगे, केमिकल आईटी थोड़े स्लो चल रहे हैं अभी इस टाइम, डिफेंस के भाग रहे हैं स्टॉक, और आपके रेलवे स्टॉक भाग रहे हैं। तो दोस्तों यही चीज़ होती है, अच्छे स्टॉक को राइट टाइम में एंट्री कोशिश करो, राइट टाइम में एंट्री करो, और राइट टाइम में एंट्री करके दोस्तों आगे की जो रैली आएगी उसको एंजॉय करो दोस्तों, क्योंकि फिर आप डिजर्व करोगे पेशेंस के साथ। स्टॉक को जो होल्ड कराया, अपना पेशेंस दिखाया, उसकी रैली को आप एंजॉय करोगे दोस्तों। अब दोस्तों ये देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 70% है, यहाँ देखेंगे 2%, एंड डीआईसी होल्डिंग देखेंगे 30% दोस्तों देखते हैं। अभी देखिए जस्ट अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही दोस्तों 13% का स्टेक दोस्तों, 13% स्टेक बहुत ह्यूज स्टेक होता है। ये करोड़ों रुपए की करोड़ों का अमाउंट का शेयर्स नहीं होते दोस्तों, ये करोड़ों की क्वांटिटी में दोस्तों शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने, म्यूचुअल फंड हाउस ने खुद के परचेस करे हैं। अब पब्लिक होल्डिंग देखेंगे आप, इसमें 16% की मिलेगी। आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 70% आप प्रमोटर के पास है, 2% आपके एफआई के पास है, डीएस के पास 13% है, एंड पब्लिक के पास देखेंगे 16% है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है दोस्तों। वीडियो को आप आगे पीछे करके देखोगे तो हो सकता है कई पॉइंट्स आपके हाथ से छूट जाए। वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.25 कर लीजिए या 1.50 कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। वीडियो को पूरा प्रॉपर आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ताकि आपकी आने वाली जर्नी में स्टॉक मार्केटिंग में, चाहे वो ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करोगे तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में आप जो कमाओगे वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से होगा। जो लॉन्ग टर्म में जो मल्टीपैकर कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेंगे वो आपको शॉर्ट टर्म में कभी नहीं मिल सकते दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर। तो दोस्तों इसलिए वीडियो प्रॉपर देखो, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसको आप डिनाई करो, जो आप चीज़ आपको अच्छी लगती है तो नोट डाउन करो और उस पर इंप्लीमेंट करो। दोस्तों आप देखेंगे इसमें डीआईएस में देखेंगे, डीआईएस में देखिए मिराज के बाद देखेंगे 4.50 है, अप्रॉक्स 2.15 है। आपके भारतीय एक्सा के पास 1.18 है, ये देखते हैं। आईसीआईसी के बाद देखते हैं, या आदित्य बिरला के बाद देखते हैं 1.05। दोस्तों आप देखते हैं अच्छी खासी होल्डिंग अवेल करते हैं ये। और आप कंपनी रिजर्व देखते हैं, रिजर्व देखेंगे तो अप्रॉक्स 1100 के आसपास की कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है दोस्तों। ये अमाउंट इन सीआर है ये दोस्तों। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है उत्कर्ष फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक दोस्तों बहुत अच्छा बैंक है ये। बेसिकली ये आप देखेंगे ये आने वाले टाइम में दोस्तों आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा ये। आप इसमें प्रॉपर देख सकते हैं, रिकॉर्ड दी सेकंड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ। दोस्तों अच्छा बैंक है ये। बेसिकली क्या है, जितनी बैंक से अब अपना मोड चेंज कर चुके हैं, ये बड़े कॉर्पोरेट हाउस को लोन देने से बेटर है। ये छोटे सेल्फ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो एम्प्लॉय पर्सनस होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोन के लिए, ताकि कल को कोई अमाउंट उनका डूबता है तो उनके लॉसेस जो होते हैं यूज उसके होने के चांसेस कम हो। तो इनका फोकस रहता है छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, छोटे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको ज़्यादा ही फोकस करते हैं आज की डेट में, लाइक HDFC। दोस्तों आप देखेंगे जब से ये लिस्ट हुआ है ये, इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट उसी के आसपास चल रहा है ये, क्योंकि 48 एंड 53 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये अच्छा शेयर है दोस्तों। आप चाहो तो फर्दर स्टडी करने के बाद इस कंपनी के बारे में विचार करते हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता है दोस्तों ये स्टॉक। दोस्तों अब आ गए हम साइकिल स्टॉक पर। साइकिल स्टॉक में आप देखेंगे तो करंट क्वार्टर में सेल दिखाई दी कंपनी ने 3054, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 3644, एंड पीवीसी के अंदर आप देखेंगे तो 2435। आप देखेंगे ईयन बेसिस पे भी कंपनी में इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टर बेसिस पे स्लाइड डाउन मिलेगा। और आप देखेंगे ये चीज़ आपको ओपीएम में भी मिलेगी। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, आप देखते ही नेट प्रॉफिट इसका
यहाँ 8 था, यहाँ माइनस में आया दोस्तों, कंपनी यहाँ माइनस में गई दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जो कंपनी अपना प्रॉफिट मेंटेन रख रही थी यहाँ 9 का हुआ, फिर यहाँ कंपनी डायरेक्ट माइनस में चली गई दोस्तों। आप कंपनी आप नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, कंपनी की आप सेल देखेंगे दोस्तों, पहले आप देखेंगे यहाँ 2017 में कंपनी सेल जो 3600 की थी वो आज बढ़कर लगभग 14,000 हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने अप्रॉक्स 6 ईयर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ करी है। जो सेल कंपनी की 3000 के आसपास हुआ करती थी 3600 की, वो आज 14,000 पहुंच चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों यही एक इंडिकेशन होता है एक अच्छी कंपनी के अंदर कि कंपनी ग्रो कर रही है दोस्तों, कंपनी एक्सपेंड कर रही है बिजनेस को अपने। और यही चीज़ आपको कंपनी ओपीएम में भी मिलेगी, आपको ओपीएम में भी देखते हैं आप कंपनी आप नेट प्रॉफिट देखते हैं यहाँ 87 है, 151 है, 159 है, 194, 223, 398, 304, 122। तो अप्रॉक्स हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छा हमें परफॉर्मेंस देगी और आने वाले टाइम में इन नंबर्स को और इम्प्रूव करेगी दोस्तों। ये देखते हैं आप, ये इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे 56% है। एफआईएफ की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्स 6% के आसपास है। और डीआईस दोस्तों देखिए आप 24% डीआईस दोस्तों, 24% की अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे डीआईस दोस्तों। और पब्लिक के पास कितना है, जस्ट 15% के आसपास। दोस्तों आप खुद देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना शेयर होल्डिंग डिसेंट पैटर्न है। अब दोस्तों ये देखते हैं इसमें जो इसका ये 119 आप देखेंगे जो ये क्वार्टरली इसका लॉसेज आया था इस क्वार्टर के अंदर, जो करंट जो क्वार्टर भी गया है जून का, उसमें जब कंपनी ने नंबर दिखाए थे तो मुझे अच्छी तरह याद है इसके स्टॉक में अच्छा खासा क्रैश आया था। क्रैश आने के बाद दोस्तों ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मतलब इसमें बाइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसी दिन स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी और 2-3 दिन के अंदर ही इसने जो अपना प्रीवियस प्राइस चल रहा था उसके आसपास ही कंपनी पहुंच गई थी दोस्तों। कंपनी पहुंचने का रीज़न दोस्तों क्या है कि जब भी अच्छी कंपनी के अंदर रिजल्ट चाहे ऊपर नीचे आए बट उनमें बाइंग करने वाले लोग एफआई या डीआई से इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि स्टॉक प्राइस जो होता है वो जल्दी रिकवर कर जाता है दोस्तों। ये होता है अच्छी कंपनी में जाने का, क्योंकि स्टॉक अगर रिजल्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ भी लेकिन उनको सपोर्ट मिलता है एफआई डीआई से बाइंग से, ताकि वो स्टॉक प्राइस जो होता है वो क्रैश होने की जगह रिकवर भी जल्दी करता है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे इसमें होल्डिंग देखते हैं, एसबीआई की होल्डिंग देखते हैं, एसबीआई की अप्रॉक्स 7% के आसपास है, एलआईसी देखेंगे 4.28 है और निप्पॉन की देखेंगे 3.60 है और डीपीएस की देखेंगे तो सॉरी डीएसपी की देखेंगे तो 2.91 एंड मिराज की देखेंगे 2.75। दोस्तों कंपनी अच्छी है, डीएस एफआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है कंपनी के अंदर आप देखते हैं। और आप खुद एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एलआईसी होल्डिंग देखिए आप, अगर कंपनी के रिजल्ट बेकार भी है बट एलआईसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, एलआईसी अपनी होल्डिंग जो है स्टेबल रखी, एलआईसी ने अपना स्टेक कोई सेल नहीं करा और देखेंगे सब ने अपना स्टेक बढ़ाया है, सब ने स्टेक में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है आप देखते हैं दोस्तों। यही होता है कि अच्छी कंपनी के अंदर वो मौका देखते हैं और अपना स्टेक को बढ़ाने का। एचडीएफसी देखते हैं 1.47 की है, टाटा में देखेंगे तो 1.13 की है। तो अच्छी खासी होल्डिंग है इनके अंदर। अब एफआईडीएस का अच्छा खासा प्रेजेंस है और आप इसका रिजर्व देखते हैं, रिजर्व देखेंगे तो जो 561 था वो बढ़कर हो गया है 2700 के आसपास। रिजर्व का भी खूब ह्यूज जंप हुआ है इसके अंदर, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। जो 561 था फिर 1650 हुआ वो 2700 के आसपास हो गया। आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी का 627 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 4000 है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, अप्रॉक्स देखेंगे तो उसके हाफ के आसपास है कंपनी के पास, रिजर्व भी अवेलेबल है बट कंपनी के ऊपर कर्जा है दोस्तों। बट दोस्तों क्या होता है कि आपको यही इंडिकेशंस होते हैं, हर चीज़ को ट्रैक करके चलोगे तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे दोस्तों। लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर है, आप उसे ट्रैक कीजिए, क्वार्टर रिजल्ट देखिए कंपनी आगे क्या इंप्रूवमेंट दिखाती है। कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हो रहे हैं ये चीज़ नोटिस कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी का बढ़ता जा रहा है और कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है तो दोस्तों फिर आपको सोचना होता है कंपनी के अंदर आपने रहना है या नहीं रहना है। देखिए दोस्तों ऐसा है, हमें कंपनी से ज़्यादा अपनी कैपिटल से प्यार होता है, हमें अपनी कैपिटल को मल्टीपल रिटर्न में कन्वर्ट करना होता है कि हम चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें अच्छे खासे मल्टीपल रिटर्न मिल सकें दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है, जब मल्टीपल रिटर्न आपको जब भी मिलेंगे, जब अच्छे रिटर्न जब मिलेंगे जब आप इस तरह की एक्टिविटी को करोगे। आप किसी भी कंपनी में जाओ, क्वार्टर रिजल्ट उनके फाइंड करो, क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद उनके फिर अगर किसी क्वार्टर में अप डाउन होता है तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप एग्जिट हो जाओ, एग्जिट मत हो दोस्तों, पहले देखो उसका कम होने का रीजन क्या है। उस सेक्टर में स्लो डाउन तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कंपनी में इंटरनल रीजन है उसकी वजह से स्लो डाउन हो रहा है तो दोस्तों फिर सोचना होता है आपको, क्योंकि इंटरनल रीजन किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब देखिए कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रदीप पोस्ट। ये 1981 से एस्टेब्लिश कंपनी है ये
और बहुत अच्छी कंपनी है। आप ये देखेंगे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर, देख सकते हैं आप, केमिकल सेक्टर की कंपनी है ये, फर्टिलाइजर में कंपनी काम करती है ये। इसका मैन्युफैक्चरिंग काम है, ट्रेडिंग काम है, डिस्ट्रीब्यूशन काम है, सेल्स ऑफ वैरायटी और कॉम्प्लेक्स और फर्टिलाइजर। इसका शेयर प्राइस देखेंगे दोस्तों, तो शेयर प्राइस अभी भी ऑलमोस्ट लिस्टिंग के आसपास ही चल रहा है। जो 43 का जो प्राइस था उसके आसपास 40, देखो 43-65 में कुछ फर्क नहीं है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दोस्तों सिर्फ 2 दिन की 1 दिन की रैली के अंदर ये स्टॉक जो प्राइस होता है वो सब रिकवर हो जाता है दोस्तों। इसलिए अच्छे स्टॉक में जाओ दोस्तों, अच्छे स्टॉक में बैठो, आप अच्छे स्टॉक में टाइम दो दोस्तों। अच्छे स्टॉक में देखो दोस्तों, उल्टे सीधे स्टॉक लेने से बेटर है कि अच्छे स्टॉक में जाओगे तो आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों देखते हैं 15 स्टेट में कंपनी वर्किंग करती है। कंपनी के 21 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेस है, एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी। और आप देखेंगे कंपनी के डीलर कितने हैं, अप्रॉक्स देखेंगे तो 6500 डीलर हैं और 65,500 दोस्तों कंपनी की रिटेलर्स है। आप देखते हैं कि छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी कंपनी का नेटवर्क भी अच्छा नेटवर्क है। डीलर्स जो हैं 65,000 दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो तो कंपनी के जो हैं, जो कंपनी के डीलर्स हैं वो भी 6500 है दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्तों कंपनी का, जो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है दोस्तों। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक में जाएं प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर पीएनएल को चेक कीजिए, कभी भी लमसम अमाउंट मत लगाएं। हमेशा जाए एसआईपी मोड के हिसाब से जाए, लोन से कभी भी अमाउंट अपने मार्केट में इन्वेस्ट ना करें दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों चैनल पे अपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे